बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने लगे हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस का सियासी निज़ाम कैसा है, अमेरिका का सियासी निज़ाम कैसा है, इसमें कितने विंग्स शामिल हैं और इसमें क्या क्या शामिल है। हम इस पर आज डिटेल बहस करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का सियासी निज़ाम, जो गवर्नमेंट ऑफ यूएस से है ना, उसको डिवाइड कर दिया गया है तीन हिस्सों पर, तीन विंग्स पर डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो विंग है वो एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेटिव, थर्ड जुडिशरी। अब ये जो तीनों विंग हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों सेपरेट है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कोई लिंक नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, उसका काम सेपरेट है, लेजिस्लेटिव का काम अलहदा है, जुडिशरी का काम अलहदा है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन्हें एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी रखना है। विदाउट चेक एंड बैलेंस ये अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इनको एक दूसरे पर क्या रखना है, चेक एंड बैलेंस। फर्स्टली हम मूव करते हैं एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एग्जीक्यूटिव जो विंग है उसमें प्रेसिडेंट शामिल होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और कैबिनेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट क्या है एग्जीक्यूटिव का। जो प्रेसिडेंट है वो है हेड ऑफ द यूएसए, ये हेड है अमेरिका का, सरबराह है अमेरिका का और हेड है किसका, गवर्नमेंट का। आजकल जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन, प्रेसिडेंट जो बाइडन। अब इसका जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है ना वो है, ये 4 साल के लिए अपॉइंट होता है। 4 साल के लिए सदर बनता है और जो ये जो है सिर्फ 2 दफ़ा आ सकता है। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है और ये कहा गया है कि जो एक सदर है सिर्फ वो 2 दफ़ा सदर बन सकता है। इसकी जो एज है वो अबव 35 ईयर होती है। इलेक्ट होता है डायरेक्टली बाय द पीपल, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ कि कैसे इलेक्शन इसके होते हैं। अब ये जो पार्टीज़ होती हैं अमेरिका में, कितनी पार्टीज़ हैं, 2 पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब ये दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ लड़ती हैं। जो पॉपुलर वोट हासिल कर लेती है ना, उसका जो लीडर होता है वो क्या बनता है, प्रेसिडेंट। ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। आजकल जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होती है विद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ ही ये इलेक्ट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना वो प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल सकता है अगर तो प्रेसिडेंट बीमार हो जाए, अगर प्रेसिडेंट किसी टूर पर गया हो, अपने मुल्क के बाहर किसी दूसरे मुल्क में गया हो, या इम्पीचमेंट या फिर डेथ अनसर्कमस्टांसिस के जरिए। इफ़ प्रेसिडेंट इज़ अनएबल, वो अनएबल ना हो उसने, या किसी वजह से उसका दरानिया जो है वो ख़त्म ना हुआ हो, तो उसके बाद जिसने इसकी सीट संभालनी होती है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि फ़ौरन तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता ना, तो उस उतने वक्त के लिए, जितने वक्त के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होगा, उतने वक्त के लिए जो उसका ऑफिस संभालेगा वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। अब इसके जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम प्रेसिडेंट की तरह हैं, क्यों ना कि ये प्रेसिडेंट के साथ ही अपॉइंट हो जाता है, तो इसलिए इसका जो टेन्योर है, जो दरानिया है वो 4 साल है। इसकी भी जो एज है वो अबव 35 होती है और ये भी इलेक्ट होता है इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से। और फिर इसे जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट कर लेता है अपने अंडर, क्यों ना कि इसने फिर प्रेसिडेंट जो काम इसे कहता है, ट्रीटी साइन करनी है या फिर विज़िट करना है मुल्क का, वो खुद अकेला तो नहीं कर सकता ना,
अगर उसने विज़िट करने हैं तो फिर ये वो इसको कहता है, और ये जो काम करता है ये प्रेसिडेंट के आर्डर पर काम करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं कैबिनेट। क्यों ना कि कैबिनेट भी किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। कैबिनेट इंक्लूड द वाइस प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द 15 एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिपार्टमेंट। सॉरी, अब जो कैबिनेट है ना उसके 15 मेंबर्स होते हैं। जो उसका हेड होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और उसमें 15 एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होते हैं। वो हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, जितने भी एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके जितने भी हेड होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। वाइस जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है कैबिनेट का। कैबिनेट का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। अब इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है, क्या ज़रूरत होती है इनको अपॉइंट करने की? प्रेसिडेंट तो खुद ही कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। अब जो प्रेसिडेंट होता है ना उसको अगर अपने काम करते वक्त कहीं किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो जो एडवाइस देने वाले होते हैं, जो एडवाइसरी पर्सन होते हैं, वो इसका कैबिनेट होता है। अब ज़रूरी नहीं कि इसमें ये जो कैबिनेट पर्सन है इसमें बस यही एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के ही पर्सन हो, इसमें उसके रिलेटिव भी आ सकते हैं जिसको प्रेसिडेंट चाहे अपने कैबिनेट मेंबर में रख सकता है। द मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट The member of the president cabinet advise the president on all important problem he she must face। उसे अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है तो वो किससे एडवाइस लेता है? कैबिनेट से एडवाइस लेता है। ये था एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ अमेरिकन सिस्टम। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव विंग। सेकंड जो इसका विंग है अमेरिका सिस्टम का, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का, वो है लेजिस्लेटिव विंग। अब जो लेजिस्लेटिव विंग है ना इसने क्या करना होता है? इसने कानून बनाने होते हैं, कानून साजी करनी होती है। ओके, इसने कानून को कानून में अमेंडमेंट करनी होती है। तो ये जो लेजिस्लेटिव है ना इसको हम कहते हैं, पाकिस्तान में इसको पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। इसके दो होल्स हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। बाई कैमरल मतलब 2 होसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हाउस ऑफ सेनेट, सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और फिर सेनेट, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? कांग्रेस। अब जो कांग्रेस है ना ये उसकी बिल्डिंग है। कांग्रेस का जो अपर हाउस है वो है सेनेट, और सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो होस्ट है, दुनिया का सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो होस्ट है ना वो अमेरिका का अपर हाउस है। ये मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट होस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसका टेन्योर कितना होता है? ये 6 साल के लिए अपॉइंट होता है। मेंबर इसके 100 होते हैं, 100 मेंबर इसमें होते हैं। अपॉइंट कैसे होती है? इंटरेक्टली, इक्वालिटी बेस्ड। अब आपने एक चीज़ समझनी है कि अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं? 50। अब इक्वालिटी की बेस पर ये आता है, हर स्टेट में से 2-2 बंदे अपॉइंट होते हैं एज अ सेनेटर। एज इनकी कितनी होती है? अबव 30। द सेनेट हैज़ 100 सेनेटर, 100 सेनेटर होता है हर स्टेट से। अमेरिका के 50 स्टेट हैं, हर स्टेट में से 2 सेनेटर लिए जाते हैं, सिर्फ 2% लिए जाते हैं। और दुनिया का स्ट्रोंगेस्ट जो होस्ट है वो अमेरिका का सेनेट है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग सबसे अच्छी होती है। और अगर किसी पार्टी को क्या करना है, अगर उसे उसमें डोमिनेंस लेनी है तो उसे 51 सीट्स लेनी पड़ेंगी। जैसे कि रिपब्लिक, यहाँ पर करंट स्टैटिस्टिक्स दिखाए गए हैं, रिपब्लिक ने 53 हासिल की हैं, डेमोक्रेटिक ने 45 हासिल और इंडिपेंडेंट 2 हैं। तो फिर कौन संभालेगा? किसके हाथ में सेनेटर आएगा? सेनेट हाउस आएगा रिपब्लिक के हाथ में। तो यहाँ लिखा हुआ है नीड फॉर कंट्रोल कितनी चाहिए होती है? 51 सीट्स चाहिए होती है। तो ऑलरेडी 53 सीट्स हासिल कर चुका है। तो इसमें
आपको डोमिनेंस लेने के लिए 51 सीट रिक्वायर्ड होती हैं। अब बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये कांग्रेस का लोअर हाउस है। जैसे कि एक घर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, जो उसका अपर हाउस है वो सेनेट है, और जो लोअर हाउस है वो कौन सा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसका जो टेन्योर होता है ये 2 साल के लिए होता है, क्योंकि मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही बात की थी कि सेपरेशन ऑफ पावर होती है। अब कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव के साथ कोई लिंक नहीं होता, जस्ट चेक एंड बैलेंस का लिंक होता है, इसके अलावा कोई लिंक नहीं होता। चेक एंड बैलेंस ने उसने क्या करना होता है कि अब कोई प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकता विद एसेंस ऑफ सेनेट। अगर तो सेनेट साइन नहीं करता तो प्रेसिडेंट वो काम कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस है, लेकिन ये विंग सेपरेट है। अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये लॉ मेकर है, लॉ बनाते हैं, और ये 2 साल के लिए अपॉइंट होता है। मेंबर इसके कितने हैं, 435, 435 मेंबर हैं। अपॉइंट होते हैं डायरेक्टली बाय पीपल, बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से जिसकी जितनी पॉपुलेशन है जिस स्टेट की, उस से उतने अपॉइंट हो जाते हैं। एज कितनी होनी चाहिए इनकी, 35 ईयर। अगर तो कोई इंसान पर्सन जो है वो 35 ईयर का है तो वो अपॉइंट हो सकता है एज अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशरी। इसका जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का जो थर्ड विंग है वो है जुडिशरी, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट। अब जुडिशरी ने क्या करना होता है, अब देखते हैं जुडिशरी में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमेरिका की हाईएस्ट कोर्ट है जुडिशरी में, एंड रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेकिंग श्योर एनी लॉ पास बाय द लेजिस्लेटिव। अगर तो लेजिस्लेटिव कोई लॉ पास करता है आर कंपैटिबल विद द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कंपैटिबल है विद द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे किस तरह से इन्फोर्स करवाना है, इसे पर किस तरह से पाबंदी करवानी है, क्या होता है इसका काम, क्या होता है इसने अगर कोई लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ पास करता है, उसका काम करना है, उसका क्या काम है, लॉ बनाना, इसका काम है लॉ को इन्फोर्स करवाना। देयर आर 9 जज अपॉइंट टू द कोर्ट। 9 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसे हम ओल्ड मैन ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, और 79 ईयर में ये रिटायर्ड होते हैं, इसलिए ओल्ड मैन ग्रुप और वाइस मैन ग्रुप भी इनके जज को कहा जाता है। अब इनको 2 तरीक़ों से हटाया जा सकता है, या तो वो 79 ईयर के हो जाएं तो वो रिटायर्ड हो जाएं, दूसरा जो ज़रिया होता है उनकी डेथ हो जाए तो इनको फिर नए जज को अपॉइंट करना पड़ता है। थर्ड, थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या है, बगावत, गद्दारी के ज़ुमरे में। अब वो भी कैसे, अगर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें से 2/3 पीपल कहें कि इम्पीचमेंट का इल्ज़ाम लगाएं, तो फिर ये क्या है, इसे इम्पीच किया जा सकता है। सेम इसी तरह हम प्रेसिडेंट को भी इसी तरह ही हटा सकते हैं। अदरवाइज इन्होंने अपना क्या करना होता है, टेन्योर कंप्लीट करना होता है। विदाउट कंप्लीटिंग इनको हम लोग हटा नहीं सकते। ये जो विंग है अमेरिका का, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये फेडरल बेस्ड सिस्टम है। इसमें स्टेट्स को फुल ऑटोनॉमी है और सेंट्रल जो है वो अलहदा है, लेकिन इसके साथ साथ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में कौन सी है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, लेकिन अमेरिका में कौन हेड है, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है और उसी ने सारा काम करना होता है। ओके, सो ये था अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम।
होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर तो आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट किस पॉलिटिकल सिस्टम पर लेक्चर बनाएं और किस पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करें।